नमस्कार साथियों। जितने भी हमारे नोट्स हैं ऑफलाइन की बेंच के वो पेड पे हैं, उनको हमने 100% निःशुल्क करके आपके लिए उपलब्ध करवाया है। तो देखिए उसी कड़ी में तीसरी क्लास है बाल विकास के सिद्धांत। साइकोलॉजी के नोट्स हैं, हर एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। बाल विकास के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है सतत विकास का सिद्धांत, फिर है विकास की गति का सिद्धांत। ऐसे करके पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो लेकर आए। वीडियो में 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा। देखिए सतत विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। स्किनर ने इसका समर्थन किया था। सतत विकास यानी बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है। फिर ये विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत है, उसको दो भागों में बांटा, अवस्था और अंगों की गति। पहला है अवस्था की गति में गर्भ अवस्था। ये गर्भ अवस्था में है वो विकास की गति सबसे तेज होती है। शेष अवस्था में गति तेज होती है। बाल्य अवस्था में विकास की गति धीमी हो जाती है। किशोर अवस्था में अधिकतम विकास हो जाता है। एक बालक का अधिकतम विकास ही वो किशोर अवस्था में पूरा हो जाता है। और आपसे ये पूछा जाए किस अवस्था में विकास की सर्वाधिक गति होती है, तो गर्भ अवस्था में विकास की सबसे तेज गति होती है, फिर तेज, फिर बीच में बाल्य अवस्था में धीमी होती है और किशोर अवस्था में अधिकतम विकास हो जाता है बच्चे का। अंगों की गति का भाग करें तो सिर का विकास सर्वप्रथम होता है, हाथ पैरों का विकास धीमी गति से होता है। अब है नेक्स्ट सिद्धांत विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसको हम सिपेलोकोडम की कहते हैं। कोडल मस्तिष्कोद्मुखी सिद्धांत, सिर से पैरों की ओर विकास होता है। बच्चे का विकास है वो सिर से पैरों की ओर होता है। लंबा कर ऊर्ध्वाधर भी होता है। नेक्स्ट है केंद्र से दूरी या निकट से दूर, भीतर से बाहर का विकास। इसके बाद है समान प्रतिमान सिद्धांत, यानी संपूर्ण मानव जाति का विकास एक ही क्रम में या एक ही रूप में होता है। ऐसा नहीं कोई अमीर बच्चा उसका विकास ज़्यादा होगा, गरीब का ज़्यादा, कोई भी बच्चा हो, संपूर्ण मानव जाति का विकास है वो एक ही रूप में होता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी विकास के सभी पहलू आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। विकास के सभी पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट क्रिया, यानी विकास से सभी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। सिर्फ एक विकास है नैतिक विकास, वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि नैतिक विकास है, या ऐसे पूछ ले आपसे विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सा विकास होता है, नैतिक विकास। बाकी जितने भी विकास हैं वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है अधिगम इंटू परिपक्वता बराबर विकास का सिद्धांत। इसके बाद है व्यक्तित्व विभिन्नता। एक देखिए फ्राइड के अनुसार प्राइमरी विकास प्रवृत्ति विकास का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अब व्यक्तित्व विभिन्नता, कोई भी बच्चे समान नहीं होते हैं, यानी कोई भी बच्चे हो वो समान नहीं होते, थोड़ी बहुत विभिन्नता मिलेगी हर बच्चे में। जुड़े हुए बच्चे भी समान नहीं होते। आप देखते होंगे कोई जुड़े हुए बच्चे हैं वो भी सेम समान नहीं होते, थोड़ी नॉर्मली विभिन्नता तो उनमें भी होगी। ये अद्वितीय विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम या वातावरण की अंतक्रिया, H/E = D, यानी विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया से होता है। हमारे नोट्स रिवीजन नोट्स हैं, फास्टली रहेगा रिवीजन, ताकि एग्जाम के टाइम आपको रामबाण साबित हो सके, एक बार कोर्स पूरा रिवीजन हो सकता है। इसको हम विस्तार से ऑफलाइन क्लास में बेंच करवाया गया है, बस ऑनलाइन में तो हम फास्टली रिवीजन करें ताकि आपको एग्जाम के टाइम रामबाण साबित हो सके। एकीकरण का सिद्धांत, पहले बालक संपूर्ण अंक का प्रयोग करता है, फिर अंक के भागों का प्रयोग करता है और अंत में उन दोनों में समन्वय स्थापित कर उस चीज़ को पकड़ लेता है, ये एकीकृत कर लेता है। इसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। यानी बालक पहले ही संपूर्ण अंक का प्रयोग करता है, इसके लिए पहले वो क्या करेगा, अंक के कुछ भागों का प्रयोग करेगा, अंत में उन दोनों में समन्वय स्टार्ट करके उस चीज़ को पकड़ लेता है। नेक्स्ट है पूर्वानुभव या भविष्यवाणी का सिद्धांत, किस अवस्था में या किस अवस्था में बच्चा कौन सा लक्षण प्रकट करता है, ये पूर्वानुभव या भविष्यवाणी का सिद्धांत कहलाता है। वलता रुकाव गति, यानी विकास पूर्व अनुभव को संचित करते हुए आगे बढ़ता है, यानी विकास स्प्रिंग की तरह होता है, पूर्व अनुभव को आगे बढ़ता हुआ। नेक्स्ट है भेदात्मक विकास, लड़के तथा लड़की का विकास, लड़कों की अपेक्षा लड़की का विकास तेज होता है, लड़कियों का विकास है वो लड़कों की अपेक्षा तेज होता है। लड़कों का विकास लड़कियों की अपेक्षा तेज होता है। खतरे, विकास के खतरे होते हैं, यानी विकास रचनात्मक भी हो सकता है और विनाशात्मक भी हो सकता है। अब सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दशाओं का प्रभाव भी पता है विकास पर। विकास है वो रचीला और संशोधन योग्य हैं। ये अपने विकास के सिद्धांत थे, बाल विकास के जितने भी सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्लास में हम वंशानुक्रम तथा वातावरण से संबंधित पढ़ेंगे, फिर वंशानुक्रम के नियम देखेंगे, वंशानुक्रम का प्रभाव देखेंगे। इसके बाद में आपको रहेगा वातावरण का टॉपिक, विकास की अवस्था रहेगी, विकास की अवस्था का शेष अवस्था, शेष अवस्था की विशेषता, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की विशेषता। ऐसे करके हम एग्जाम से पहले एक बार पूरा रिवीजन करेंगे जल्दी से।
किशोर अवस्था, ये फास्टली रिविजन रहेगा। एग्जाम के टाइम में अपना डीपली नहीं पढ़ सकते पूरा, इसलिए शॉर्ट नोट्स की तरह। फिर शारीरिक विकास देखेंगे हम,